नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है तब से राहुल गांधी और उनकी टीम भन्नाई हुई सी घूम रही है और एक बार फिर से देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का नारा फिर से बुलंद हो गया है। जैसा कि हमेशा होता है, कांग्रेस के खिलाफ जब भी कोई स्टेप लिया जाता है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। सच पूछिए तो मुझे ऐसा लगता है ना, कई बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कोई सलाहकार के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर फोड़वा का काम कर रहा है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि घर फोड़वा क्या होता है। यूपी बिहार में बोला जाता है कि जो इंसान घर फोड़ने की एबिलिटी रखता है ना, जो ऐसी हरकतें करता है, जो ऐसे षड्यंत्र रचता है, उसको घर फोड़वा बोलते हैं। मतलब घर का बंटाधार करके ही रहता है, उस घर को तोड़ के ही रहता है। ठीक वैसा ही मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो कि कांग्रेस के अंदर बैठ के कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे उल जलूल सलाह दे के राहुल गांधी को, और राहुल गांधी का बेड़ा गर्क करके ही वो बंदा या बंदी जो भी है वो तभी चैन लेगा, चैन की सांस लेगा। उसने एकमात्र अपना उद्देश्य अपना लिया इस तरह के सलाह दे दे के करने का। खैर, 25 मार्च को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के बताती हूँ, कि राहुल गांधी जी जो स्टेटमेंट आया है उसे लेकर बीजेपी ने कहा है कि आपने ओबीसी का अपमान किया है। बस इस सवाल को सुनते ही राहुल गांधी ऐसे भन्नाए, इतना गुस्सा हुए कि काफ़ी देर तक बोलते रहे। मैं उनके टोन को तो मैच नहीं कर सकती, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी बोलने की। राहुल गांधी ने उस पत्रकार पे भड़कते हुए कहा और चिल्लाए उस पे, और बिल्कुल चिल्लाने के अंदाज में कहा कि पहले ये सवाल, ऐसा ही एक सवाल इधर से आया, फिर इधर से आया, अभी आप पूछ रहे हो। इतने पे राहुल गांधी रुके नहीं। आगे राहुल गांधी ने उस पत्रकार को और ऐड ऑन करते हुए कहा, उसकी तरफ एकदम उंगली करते हुए बोला कि डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो, थोड़ा डिस्कशन करके आओ, थोड़ा घूम घुमा कर सवाल पूछो, आपको ऑर्डर दिया गया है क्या। फिर उन्होंने पत्रकार को देख के बोला, देखो मुस्कुरा रहे हैं। आगे राहुल गांधी ने और बोला, यहीं पे चुप नहीं हुए। राहुल गांधी ने फिर बोला कि अरे अगर आप बीजेपी के लिए काम करना चाहते हो तो उसका एक झंडा यहाँ पे लगा लो अपने छाती पे, फिर मैं उसी के हिसाब से जवाब दूंगा। थोड़ी देर का पॉज लिया राहुल गांधी ने। हॉल में सन्नाटा था। राहुल गांधी ने थोड़ा देर का पॉज लिया और बोला, देखो हवा निकल गई। इस सेंटेंस के बाद जो हुआ, ये जो हो रहा था वो तो चलिए ठीक है, सुन रहे हैं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनका गुस्सा वाजिब भी है, बेचारे भन्नाए हुए, बौखलाई हुई है, उनकी पूरी की पूरी टीम है, तो वो तो उल जलूल अभी बोलेंगे ही। लेकिन उस हॉल में जो हुआ वो आश्चर्यचकित करने वाला था। एक साथ लोगों के, पत्रकारों के हंसने की आवाज आई। अब लोगों, यहाँ कहना गलत होगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो ऑब्वियसली वहां पत्रकार ही भरे पड़े होंगे, फोटोग्राफर होंगे और पत्रकार होंगे एक साथ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक दो लोग अगर नहीं भी हंस रहे होंगे तो जो आवाज डोमिनेट करती है बोला उसी के बारे में जाता है, तो हंसी की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाफ्टर शो चल रहा हो, कोई कॉमेडी शो चल रहा हो और सामने से कोई जोक मारा गया हो और उस पर सभी को हंसी आ गई। अब आप सोचिए कि ये कैसी मानसिकता है जहां आप ही के प्रोफेशन से जुड़े हुए, भले ही वो आपके चैनल का नहीं है, वहां डिफरेंट चैनल के बहुत सारे पत्रकार थे, पर किसी पे इस तरीके से उंगली उठा के उसको इस तरीके से बातें बोली जा रही है, इस तरीके से लगभग झल्लाते हुए, चिल्लाते हुए, डांटते हुए उसको उसकी इंसल्ट की जा रही है, इस तरीके से लगातार एक सेंटेंस नहीं, दो नहीं, बैक टू बैक बोला जा रहा है उसको। और उसके बाद आप चुप भी नहीं रह रहे हो, आप में इतनी भी शर्म नहीं है कि आप चुप रह लो, आप हंस रहे हो, आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो। आज उसके साथ हुआ, कल आपके साथ हो सकता है, पर यही है ना, जब आपके साथ होगा ना तो फिर आप बोलोगे कि पत्रकारों का मुंह बंद किया जा रहा है, जी हमारी तो आवाज दबाई जा रही है, हमारे साथ तो ऐसा बोला जा रहा है, हमें क्या सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। पर यहां आपका दोहरा स्टैंडर्ड दिखता है, आपका डबल स्टैंडर्ड दिखता है कि आप क्या हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो। क्या किसी एक में हिम्मत नहीं थी जो उठ के बोल सकता कि हाँ इस तरीके से मत बोलिए, आपको जवाब नहीं देना है ठीक है, पर ये कौन सा तरीका है बात करने का। मेरी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है।
अब मैं एक्ट करके एग्जैक्टली आपको बता तो सकती नहीं हूँ, विजुअल आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अच्छे से आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कहानी सुनाना और पर्दे पे किसी चीज़ को देखना दोनों दो अलग चीज़ें होती हैं। सच पूछिए तो राहुल गांधी के बिहेवियर से ज़्यादा मुझे पत्रकारों के बिहेवियर पे स्ट्रेंज लग रहा था कि वो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। आप के साथ जब कुछ ऐसा होता है, जब इस तरीके की कुछ घटना घटती है, तब फिर आप पूरा झुंड बनाकर आप अटैक करने लगते हो कि हमारे साथ ऐसे किया गया, हमारे बोलने की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, इस तरीके की बातें करने लगते हो। और जब आप ही के एक साथी के साथ इस तरह के से व्यवहार होता है, तो आप उस समय, अरे आपके अंदर इतना नहीं था ना कि आप कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, तो एटलीस्ट बेशर्मों की तरह हंसते नहीं। आपको हंसी भी कैसे आ गई उस चीज़ पे, सोचने वाली बात है। ऐसा तो कोई सवाल था नहीं जिस पे हंसी आती, ना ही ऐसा कोई जोक मारा गया था। किसी की इंसल्ट करने जब होती है तो क्या उस पर हंसी आ रही होती है? ये कौन सी बात हो गई? कोई हंसी वाली बात तो थी नहीं। मुझे तो वो वीडियो देख के हंसी नहीं आ रही थी। मुझे तो लग रहा था कि हो क्या रहा है, ये किस दर्जे की राजनीति हो रही है, किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पे इस तरीके से बात हो सकती है। चलिए, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अभी तो इतना ही हुआ है, अभी लोकतंत्र खतरे में आया है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो ड्रामा बाकी है, पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है, तो आगे बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और जहाँ तक प्रेस वालों का सवाल है तो देखते हैं, अभी तक तो किसी ने कोई आवाज़ उठाई नहीं है। आगे भी मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई बोलेगा, जब अभी इस घटना को 3-4 दिन हो गए और अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई आपत्ति नहीं जताई, तो मुझे लगता नहीं है कि आगे कुछ होने वाला है इस मैटर पे। पर ठीक है, अगर आपको मेरी ये मेरा ये आकलन, मेरी ये बातें सही लगी हों, आपको मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राम, वंदे मातरम।